हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर सेशन में। तो आज की जो पहली करंट अफेयर है वो आती है कहाँ से भाई साहब? सुपर टाइफून यागी है, ठीक है। यागी जिसने साउथ ईस्ट एशिया को हिट किया और बहुत बुरी तरीके से हिट किया है। टाइफून आप समझते हैं मेन है वही चक्रवात ही हैं, लेकिन अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो जो इधर साउथ चाइना सी साइड में जितने भी आते हैं चक्रवात, उनको आप क्या बोलते हो? टाइफून बोलते हो। और ये सुपर टाइफून है, तो आप समझ गए भाई कितना इसने आतंक मचाया होगा, ठीक है। तो इसका जो लैंडफॉल था सबसे पहले वो नॉर्दर्न वियतनाम के साइड था, ठीक है। वहाँ पे अच्छा खासा तबाही मचाया। उसके बाद अभी ये फिलीपाइंस में जाके उसने तबाही मचाया और उसके बाद सदर्न चाइना की तरफ जाके इसने तबाही मचानी शुरू की है, ठीक है। सुपर टाइफून यागी, बस नाम याद रखिएगा, बाकी और कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ये करंट अफेयर्स नहीं है आपका, ठीक है। अगला आता है 5th इंडिया मालदीव्स डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो इंडिया मालदीव्स, आपको पता है इंडिया के दो आइलैंड नेबर्स हैं, पहला है मालदीव्स और दूसरा है श्रीलंका, ठीक। तो इंडिया और मालदीव्स, और रिसेंटली तो आपको पता है बहुत न्यूज़ में ये दोनों ही कंट्रीज़ का जो रिश्ता है वो रहा था, ठीक है। 5वां डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग हुआ है न्यू दिल्ली में, 6 सितंबर को हुआ। डेट याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। किस लिए हुआ था? तो भाई फोकस किस चीज़ पे था? स्ट्रेंथनिंग बाइलेटरल डिफेंस टाइज, एक्सपेडाइटिंग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, इनहांसिंग हाई लेवल एक्सचेंजेस एंड डिस्कसिंग फ्यूचर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। इन बातों को लेकर ये डायलॉग हुआ है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। की पॉइंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहला भाई देखो, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जिससे आप बोलते हो सामरिक पार्टनरशिप, है ना। यानी कि क्या है, देखो इंडिया और मालदीव्स दोनों का ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप है। आपने हिस्ट्री इन दोनों ही कंट्रीज़ की जो रिलेशनशिप है उसका पढ़ा होगा जब ये पहले न्यूज़ में चल रहा था, राइट। तो डिफेंस पार्टनरशिप इनकी अच्छी खासी रही है, और इंडियन ओशन रीजन में तो और अच्छी खासी रही है। बाकी बीच में चाइना ने आके जो भी कूड़ा मचाया है उसकी बात हम नहीं करेंगे अभी, राइट। अगला आता है हाई लेवल एक्सचेंजेस। तो रेगुलर हाई लेवल डिफेंस डायलॉग्स होते रहते हैं दोनों ही कंट्रीज़ के मिलिट्री ऑफिशियल्स के बीच में। फिर आता है डिफेंस असिस्टेंस। तो इंडिया जो है वो डिफेंस ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मालदीव्स को देता रहा है काफ़ी पहले से, और अभी भी देता रहा है, ठीक है। फिर अगर बात करें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, तो एक है एक्वेरियन। इसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। एक्वेरियन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव्स का, राइट। अगला आता है सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ओशन। तो सीधी सी बात है भाई, इंडियन ओशन तीन तरफ से इंडिया को, है ना, घेर रहा है। इंडिया एक पेनिनसुला है, तीन तरफ से पानी है, और वो जितना भी है लगभग लगभग पूरा इंडियन ओशन का ही पार्ट है, राइट। और मालदीव्स भी पूरा पूरा इंडियन ओशन में ही है। तो फिर उस रीजन में, इंडियन ओशन के रीजन में सिक्योरिटी के लिए, ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इन दोनों को इंश्योर इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए दोनों ही नेशंस का जो कोलैबोरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, एंटी पायरेसी एफर्ट्स को काउंटर करने के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में बातचीत और अच्छे रिश्ते, अच्छे डिफेंस टाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इंडिया जो है वो सपोर्ट करता है मालदीव्स को क्या करने में? डेवलप करने में इसके नेवल एंड कोस्ट गार्ड कैपेबिलिटीज़ को, राइट। तो ये था पहला नहीं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 5वां इंडिया और मालदीव्स का डिफेंस टाइज डायलॉग जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। अगला आता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2024। कब मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया गया, और हर साल ये 8 सितंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो दिन है वो आपको एक बहुत ही क्रूशल रिमाइंडर देता है, आपको एज एन जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, पूरे दुनिया भर के प्रैक्टिशनर्स हैं, पब्लिक को ये रिमाइंडर देता है कि भाई लिटरेसी कितनी ज़रूरी है, ठीक है। लिटरेसी कितनी ज़रूरी है आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आपका एक ये बेसिक राइट है, राइट। और थीम क्या थी इस बार के इंटरनेशनल लिटरेसी डे की? इट वाज प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, पीस समझ रहे हैं अभी हाल फिलहाल का जो मतलब हाल फिलहाल के 1-2 साल रहे हैं, कितना ज़्यादा हर तरफ से लड़ाई झगड़े, वॉर, यही सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं उनके बीच लिटरेसी हो, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन होना चाहिए, जिससे कि अब ऐसा नहीं है कि अगर हमको हिंदी आ रही है तो हमें बाहर वालों की कोई लैंग्वेज समझ ही ना आए, बाहर वालों को हिंदी नहीं आ रही है, राइट। तो अब भाई सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन अगर
आप करते हो तो कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम होगा, और अगर वो कम होगा तो आप जो भी चीज़ें समझाना चाहते हो सामने वाले को समझा ले जाओगे, वो आपकी बातें समझेगा, जिससे पीस कायम रहेगा, राइट। तो थीम कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। अगला बात करेंगे हम किसका, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे 2024 का। इसकी बात हम पहले जो 31 अगस्त का हमारा एक सेशन था उसमें हमने इसकी बात की थी, ठीक। इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे ये कब मनाया जाता है, तो सितंबर का हमारा जो पहला सैटरडे होता है उस दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे 2024। एक बार प्लीज़ 31 अगस्त वाला सेशन आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें वल्चर्स के बारे में एक न्यूज़ थी। अगला बात करते हैं इंडियन पैरा एथलीट हुकैटो होटोजे सेमा, ठीक है। तो इनको क्या मिला, इनको मिला है ब्रोंज मेडल पेरिस 2024 पैरालंपिक्स में। किस खेल से ये जुड़े हुए हैं, तो आपको ये देख के लग ही रहा होगा, है ना, शॉटपुट से जुड़े हुए ये खिलाड़ी हैं। ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है, ठीक, मेंस शॉटपुट F57 क्लास एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स। अब ये जितने भी पैरालंपिक्स वाले आप न्यूज़ देखोगे ना, वहाँ पे क्लास कैटेगरी इस टाइप से कुछ लिखा होगा, F57 है, नीचे वाले में T64 दिख रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये काइंड ऑफ होती है ना कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, कि कितने लेवल की डिसेबिलिटी है, किस टाइप की डिसेबिलिटी है, तो उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि F57 या T64 क्या चीज़ है, ठीक है। बस ध्यान रखेंगे इस टाइप की जो भी लिखा रहेगा कोड टाइप में, तो वो बताएगा आपको कि डिसेबिलिटी का कि कौन सा कैटेगरी है, ठीक। तो ये जो सेमा साहब थे, ब्रोंज मेडल मिला है शॉटपुट में। फिर आते हैं ऐसे प्रवीण कुमार जी, जिनको गोल्ड मेडल मिला है, किस में मिला है, हाई जंप में, ठीक है। हाई जंप में इनकी डिसेबिलिटी की कैटेगरी क्या थी, T64 थी, ठीक है। अगला न्यूज़ आता है आपका ओडिशा से। ओडिशा के भुवनेश्वर में इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी खोला जाने वाला है विथ अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹620 करोड़। बाकी और कुछ यहाँ इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ज्ञान के लिए दे दिया है, इसको एक बार देख लेना कि ज़रूरत क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि ओडिशा के भुवनेश्वर में इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी खोला गया है। अगला आता है सैटर्न की जो रिंग्स हैं वो मार्च 2025 में टेम्पोररीली डिसअपीयर हो सकती हैं। ऐसा लगेगा कि भाई टेम्पोररीली ये गायब हो गई, कहाँ गई, क्या सच में बिल्कुल विलुप्त ही हो गई हैं, बट ध्यान रखेंगे ये आज की न्यूज़ में था भी, ठीक है। बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स पे आपको देखने को मिला भी होगा, लेकिन ये टेम्पोरली डिसअपीयर खाली आपकी नज़रों से होंगी, असल में नहीं होंगी, ठीक है। ये काइंड ऑफ ऑप्टिकल इल्यूशन होगा कि अर्थ से जब आप देखोगे सैटर्न को, ठीक है, तो रिंग्स शायद डिसअपीयर हो जाएंगी मार्च 2025 में, ठीक। बस यही जानना था। बाकी कुछ फैक्ट्स हैं इस सैटर्न की रिंग्स के बारे में, किससे बनी होती हैं, तो मोस्टली ये आइस पार्टिकल से बनेंगी, कुछ में रॉक्स होंगे, पत्थर होंगे, कुछ में डस्ट होंगी, सब मिक्स होंगे, राइट। ये होती हैं जो फॉर्मेशन होता है सैटर्न की रिंग का, इन चीज़ों से होता है। बहुत ही वाइड होती हैं, लगभग 1,75,000 माइल्स तक ये फैली हुई हैं, लेकिन 1 माइल से भी कम ये इनकी थिकनेस होती है, ठीक है। अलग अलग सेक्शंस में इनको डिवाइड किया जाता है, जिन्हें ABC और अदर्स ऐसे ABCD इस टाइप से इनको कैटेगराइज कर दिया जाता है अलग अलग सेक्शंस को, ठीक है। और जो सैटर्न के कुछ मून हैं जैसे कि पैन हो गया और डैफ्निस हो गया, ये क्या करते हैं, ये गैप क्रिएट करते हैं रिंग्स में, जिसकी वजह से इन रिंग्स को एक प्रॉपर शेप मिलता है, ठीक है। अब पैन हुआ, डैफ्निस हुआ, ये अब सैटेलाइट हैं यानी बड़े होंगे, ठीक है। सैटेलाइट एज इन मून, नेचुरल सैटेलाइट जिन्हें आप बोलते हो, है ना। तो जो पैन है और डैफ्निस हैं वो बड़े होंगे, तो उनकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी, तो वो चीज़ों को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेंगे, जिसकी वजह से शेप जो है अच्छा बना रहता है सैटर्न के रिंग्स का। उसके बाद ये जो रिंग्स हैं वो रिलेटिवली यंग हैं। यंग होने का क्या मतलब है, यंग होने का मतलब ये है कि पहले सैटर्न बना, रिंग्स बाद में बनी, ठीक है। लगभग 100 मिलियन ईयर्स पहले ये बनी थी रिंग्स, ठीक है। और समय के साथ ये जो रिंग्स हैं वो गायब भी हो सकती हैं सोलर रेडिएशन की वजह से। अब तुम कहोगे क्या 4 साल बाद गायब हो जाएंगी, नहीं, समय के साथ एज इन इसमें अभी भी लाखों करोड़ों साल लगेंगे, 300 मिलियन ईयर्स लगेंगे सैटर्न की रिंग्स को गायब होने में ड्यू टू सोलर रेडिएशन, राइट।
अगला अगला आता है आपका एक नया जंपिंग स्पाइडर स्पीसीज मिली है, कहाँ, तमिलनाडु से। ठीक है, नाम क्या है इसका, साइंटिफिक नेम इज कैरहोटस पाइपरस, ये नाम है इसका। जंपिंग स्पाइडर है, मिला कहाँ है, तो लोअर पालनी हिल्स तमिलनाडु में ये मिला है, बाकी और कुछ रटने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगला हबीबी कम टू अबू धाबी, क्यों, क्योंकि आईआईटी दिल्ली का कैंपस यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। किया किसने है, तो भाई साहब जो क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इन्होंने इनॉग्रेट किया है आईआईटी दिल्ली का कैंपस। तो इंडिया में स्कीम है भाई साहब कि आईआईटी के जो कैंपस हैं वो हम बाहर जाके खोलेंगे। ऐसे लगभग 7 कैंपस खोले जाने की बात है। रिसेंटली आपने ध्यान दिया होगा कि एक तंजानिया में भी खोला जाएगा, बट आई थिंक दैट इज़ फ्रॉम आईआईटी मद्रास। ठीक है, वो आईआईटी दिल्ली का नहीं है, आईआईटी मद्रास का है। ठीक है, और तंजानिया में ये खोला जाएगा। फिलहाल इनॉग्रेशन आईआईटी दिल्ली वाले का हो चुका है और बाकी सब अभी नेगोशिएशंस में, जो मैंने 7 बोले ना, बाकी 5 अभी नेगोशिएशंस में चल रहे हैं। तंजानिया और अबू धाबी का फाइनल हो चुका है। ठीक है, बस यही बात ध्यान रखनी है कि इंडिया के बाहर जो पहला कैंपस इनॉग्रेट हुआ है आईआईटी दिल्ली का है। ठीक है, कहाँ पे, अबू धाबी में। अगला बात हम किसका करेंगे, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने साइन किया है एक सबमरीन रेस्क्यू कोऑपरेशन अग्रीमेंट। अब नाम से ही पता चल रहा है भाई, सबमरीन रेस्क्यू कोऑपरेशन अग्रीमेंट। ठीक है, किसने साइन किया, इंडिया ने और साउथ अफ्रीका ने। कब, 4 सितंबर को। पुरानी थोड़ी सी न्यूज़ हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सारी चीज़ें जितनी भी छूटेंगी ना, 1-2 न्यूज़ है जो छूट गई, मुझे लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसको हम साथ में कवर कर लेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, क्या इस अग्रीमेंट में डिज़ाइन क्या किया गया है, मतलब किस बात पे जोर दिया गया है कि भाई इंश्योर करना है सेफ्टी ऑफ साउथ अफ्रीकन सबमरीन क्रूज इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब सीधी सी बात है भाई, कोऑपरेशन, सबमरीन रेस्क्यू कोऑपरेशन, रेस्क्यू कब होगा, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तभी होगा ना। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में इनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है, ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये जो अग्रीमेंट है वो दिखाता है कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज, राइट। सो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अभी एक और है INS अरीघाट, उसके बारे में एक अलग वीडियो आपको मिलेगी, बहुत अच्छी सी वीडियो होगी, उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी आज का सेशन अगर अच्छा लगा है तो फिर लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने फीडबैक्स कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।